नमस्कार, जगत नजर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर पहाड़ की ओर सीरीज का ये 9वां एपिसोड है। अब तक आप देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे गांव में सांस्कृतिक आयोजन, भजन कीर्तन हुआ करते हैं और किस तरह से अल्पना ऐपण का जो रेखांकन है वो किया जाता है। पूजा की तैयारी चल रही थी। अब तक आज वो दिन आ गया है जब पूजा होनी है, यानी कि निंगला देवी में, हमारी इष्ट देवी के दरबार में नवावृत्ति सप्तशती के 9 आवृत्तियों का पाठ होगा। जो जो आप वीडियो देखेंगे आपको पता पड़ेगा कि क्या होने वाला है। पूरे दिन का आयोजन है। हम इस एपिसोड में जहां तक पहुंच जाएंगे रोक देंगे, फिर उसके बाद अगले एपिसोड में, क्योंकि एक बार में बहुत लंबा ना हो इसलिए रोकना पड़ेगा। की शुरुआत हम लोगों ने सुबह जाह्नवी के नौले के स्नान से किया था। इस क्षेत्र में ये माना जाता है कि गंगा जी का ही स्वरूप है। रिंकू और बबलू एक गाड़ी से वो लोग हो आए। उसके बाद उज्जवल और मैं गए। ये जो आपको मैंने पुरातन जाह्नवी बाजार का दृश्य दिखाया है, इससे थोड़ा सा आगे हाट कालिका का मंदिर है और ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ पैदल मार्ग हुआ करता था, उसका एक प्रमुख पड़ाव था। जाह्नवी नौला चश्मा जो कवर्ड वाटर स्प्रिंग होता है वो नौला कहलाता है और वो इलाका ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। जो आज गंगोलीहाट बाजार है, इसका जो पुराना स्वरूप था वो जाह्नवी बाजार ही था। यहाँ पर एक शिलापट भी उत्कीर्ण किया हुआ है जिसे राजा रामचंद्र देव ने 1275 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। मणकोट, कुछ इतिहासकार इसे मनकोट भी कहते हैं। मनकोट कोई बात नहीं, गंगोलीहाट में ना को अणा बोला जाता है तो मणकोटी भी एक लोकल डायलेक्ट के हिसाब से मणकोट हो सकता है। चंद्रवंशी राजाओं में सबसे प्रतापशाली राजा बालो कल्याण चंद्र को माना जाता है। उन्होंने जो है 16वीं शताब्दी में मणकोट पर कब्जा कर लिया। अगले एपिसोड में आप देखिएगा कि मणकोट राजवंश और मणकनाली के बीच में क्या संबंध है। मणकनाली और उत्पेत्यड़ा यानी कि उपराड़ा जिसको कहते हैं, उसका क्या रिश्ता है। इसके अलावा जाखपंत जो पिथौरागढ़ के नजदीक है, इस जाखपंत और मणकोट के बीच में क्या रिश्ता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। अब इसमें इतिहास में बहुत ज्यादा न जाएं, इसमें देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। प्रभात फेरी भी हो रही है, रिश्तेदार नातेदार हैं, सब लोग आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। 8 साढ़े 8 बजे का अब समय हो गया है। जो हमारा घर है इसी के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी नुमा या कहें तो शिलाखंड है, चट्टान है, उसके टॉप पर हमारे इष्ट देव का मंदिर है निंगला देवी। वहाँ जाने के लिए साइड से होकर के करीबन 101 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना होता है। निंगला देवी मंदिर के लिए जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, के दोनों तरफ घास है और कुछ चट्टान है। जंगली फूल या जो खुद ही पैदा हो जाते हैं वो वाले फूल हैं। अच्छा रोचक और प्राकृतिक वातावरण है। मैं दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे इस मंदिर के एक तरफ नौडुंगा साइड की वैली है तो दूसरी तरफ हनेरा और लाली का इलाका है, ये भी बड़ी वैली है। जब पूजा होगी तो सबसे पहले हम लोग अपनी इष्ट देवी का अभिषेक करेंगे, उनका स्नान कराएंगे। हरिद्वार से जल लाया गया है, उससे उनका स्नान होगा और करीबन 2-2.5 घंटा इस अभिषेक में लगना है। उसके बाद फिर हम लोग जो उधर पंडाल बना हुआ है उसमें हवन के लिए और नवावृत्ति के लिए पूजा का, उसके लिए अनुष्ठान का कार्यक्रम होगा। सबसे पहले उस स्थान को पवित्र किया जाता है। अपवित्रो पवित्रो वा करके पंडित जी का श्लोक पढ़ते हैं। गंगा जल हरिद्वारी चढ़ाने तुम पे लाया। गंगा जल हरिद्वारी चढ़ाने तुम पे लाया। I'm been looking at me about that you haven't read that go back going on as come over for the shari you and better with the no can tap him to the arriva tani buga mari wala bong no for the in the aya insert you over for that and we're you yet the other day I'm going to fly when you were when I did bring in that women and I'm yard. That is what he felt like a car on the nipper. Art and we're back and I'm going to fight and if nobody had about time. Out of our head mill, by not in my path, always can be a no they be the land. Then will they be the path of want to be there, and you're in the winter. Or protect the island after I go to after the island, then that is me, but double take that little factor there. Get up there, big days, and in our day, read and not it out of the put out and out for it. Then done for that in
गणेश पूजा के साथ में कलश स्थापन होता है। कलश स्थापन के बाद में पुण्यावाचन वगैरह होगा। पुण्यावाचन के माध्यम से पंडित जी संकल्प कराते हैं और वो बताते हैं कि आज दिन भर जो पूजा में आप क्या क्या करने वाले हो और किस कार्य के लिए आप कर रहे हो, तो ये सब उसी उसमें आता है। पुण्यावाचन में बड़ा एक रोचक जैसा मुझे सगुनाकर लगता है। बड़ा ले अमीरो ले दियो बड़ो दान पुण्य को दाना ए महादाना, यानी कि पुण्यावाचन में ये है कि आप अपने पुरोहित, अपने पंडित जी, अपने आचार्य जी, अपने ब्रह्म को क्या दे सकते हैं। जो ये दिन भर जो एक कार्य है, कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को भी चढ़ाइए और गुरुजनों उसके बाद आपदेव। आपदेव जो श्राद्ध का ही एक रूप है, यानी कि पितरों का भी आमंत्रण है। और अब आप देखिए कि ऐसे शुभ अवसर पर पितरों के लिए भी सगुनाखर गाए जाते हैं। सगुन आखर हर मौके के लिए हम लोगों के लिए सगुनाखर है। और किसी आपदेव के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आमतौर पर लोगों का मानना है कि ये एक पितृ कार्य है, तो इसमें बहुत भजन कीर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जारे भौरा पितरों के द्वार पितरों को न्योताए। मान्यता है कि पितर मांगलिक कार्य या पूजा पाठ अनुष्ठान के दौरान उपस्थित रहते हैं। मातृ पूजा के बाद में जो है प्रधान दीपक प्रज्वलन होता है। गढ़ रे कत्यूरी गढ़ को दियो यो जलायो, इस तरह से सगुनाखर इस समय भी गाए जाते हैं। आगत्य वर्धे देवी नाभिमते विवर्तिताम् आगत्य वर्धे देवी नैतिराजनी सूदिनी जटाजूल समायुक्ताम् अर्धे लोकसतैग्राम् लोचन्ताय समायुक्ताम् पीनो नत्वयुध्र दैवेयं दक्रं दद्यात् कर्णं चक्रं कमादरम् कीर्तिमानं तथा जते पामाते स्वस्ति विकारि बिर्मा ध्यानं समर्पयामि नमः। आगत्य वर्धे देवी दैत्ययातनिमोचने ग्रहण पूजा ग्रहण दुर्गे नमस्ते शंकर प्रिये ये दुर्गे महाभागे रक्षार्थं मम सर्वदा आवाहयामि हम देवी सर्वकामार्थ सिद्धे ये दुर्गे दुर्गोविनाशिनी प्रचंड दैत्योग विनाशकारिणी मे महेश्वर शरीर धारिणी चिता भवत्वं मम यतितनुरे ये दुर्गा देवी नमः। आवाहनं समर्पयामि नमः। बीच बीच में आपने संस्कृत में भी कुछ सुना होगा, जो अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कुछ चीजें तो बहुत ही आसान हैं जो समझा जा सकता है। संस्कृत में श्लोक हैं, अगर आपको बोरिंग लगे तो आप इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं और फिर भी आखिरी में रोचक रहेगा। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे पंडित जी ध्यानम कहते हैं, यानी कि जो भी पूजा चल रही है, गणेश जी की पूजा हो, विष्णु जी की पूजा हो, षोडश मातृका की पूजा हो, शिव जी की पूजा हो, तो उनका ध्यान करना है। आसन यानी कि उनको आसन देना है, वो पुष्प देना है, और जो भी संभव है आसन आपके पास में तो उसको उपलब्ध कराना है। पाद्यम जब कहें तो आप समझिए कि पाद्य मतलब जल से मतलब है। अर्घ्यम, अर्घ जो तांबे का एक आपने देखा होगा आगे तो नाली बनी होती है, उससे जल दिया जाता है। आचमन कई बार होता है, जब जब संकल्प लेना है आचमन करना है, क्योंकि उससे खुद को पवित्र भी करना है, खुद को याद भी दिलाना है कि हम एक कार्य कर रहे हैं और इसका संकल्प ले रहे हैं।
तो इस तरह से आप जब जब भी इन श्लोकों को सुने तो आप अंदाज लगा लें, क्योंकि उससे कनेक्ट होना, पूजा पाठ से कनेक्ट होना, या किसी भी काम से, आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप उससे कनेक्ट करें। जो भी कार्य कर रहे हैं, रसोई में है तो भी अगर आपका कनेक्ट नहीं है, यानी कि आपका मन कहीं है, शरीर कहीं है, तो नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला। दोनों का एकाकार होना जरूरी है। जैसे नर और नारायण का एकाकार होना जरूरी है, ऐसे ही संसार में सब चीजें दो दो हैं, दिल और दिमाग। दिल आपका कहीं के लिए काम कर रहा है, दिमाग कहीं के लिए लगा रहे हैं, ये भी गलत बात है। प्रत्येक पूजा के दौरान ग्रहों की भी पूजा, छोटी बड़ी जो भी हो, कम समय लगे ज्यादा लगे, लेकिन नव ग्रहों को याद जरूर किया जाता है। इस तरह से स्थान देवता, भूमि देवता, क्षेत्र देवता, सभी तरह के देवताओं का आह्वान किया जाता है। कहा जाता है कि आइए आप हमारे इस कार्य के साक्षी बनिए और जो भी चीज हम दे पा रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए। अब आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करने का अवसर आ रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये आयोजन अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का अगला हिस्सा फिर जारी करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।